हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। और सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक जो वर्ड का मीनिंग है उसको देख लेते हैं। तो जूनियर क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो रिडॉक्स वर्ड है ये किससे मिलके बना है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई चीज या कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा कोई गेन करने वाला भी होना चाहिए, या अगर कोई गेन कर रहा है तो तभी हो पाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसे मैं आपको कोई चीज़ तभी दे सकता हूं अगर आप वो चीज़ ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने मुझसे कोई चीज़ ली जबकि मैंने आपको वो चीज़ दी ही नहीं है। ठीक है, तो गिव एंड टेक दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। अब देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपके सामने ये फर्स्ट डायग्राम है, पिक्चर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पेस शटल की लॉन्चिंग। तो स्पेस शटल की लॉन्चिंग का रिडॉक्स रिएक्शन से क्या रिलेशन? तो देखिए, स्पेस शटल की लॉन्चिंग में ये जो सडन कंबस्शन यहां पर होता है जिसकी वजह से शटल प्रोपेल होता है ऊपर की तरफ। इस कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है? कोई चीज़ जल रही है। ओके, तो ये कंबस्शन रिएक्शन अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोई भी कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ इस कंबस्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन अगर आप लेते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहां पर जो ये स्पेस शटल का यहां पर प्रोपल्शन हो रही है, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है दैट इज NH4ClO4 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं Al2O3 प्लस HCl प्लस N2 प्लस H2O। तो इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्पेस शटल की प्रोपल्शन में जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स है। कहीं भी कंबशन हो रहा है, कोई चीज़ जल रही है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोका कोला अभी पिया या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आपने पी है, उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में बहुत सारी शुगर जाती है और उस शुगर को, ठीक है, वो एक डाइसैकेराइड्स होते हैं जनरली, उन शुगर की एक वो पर्टिकुलर फॉर्म है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। तो हम कोक पिएंगे, कोक से हमें शुगर मिलती है, शुगर को हमारी बॉडी फाइनली किस में कन्वर्ट करती है? एनर्जी में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दैट इज जो आपने शुगर थी, शुगर से फाइनली आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब ग्लूकोज की यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है जब आप उसको 6O2 के साथ ट्रीट करते हैं, और इसमें क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी को हम डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो आप जो रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं बॉडी में, वो कहाँ यूज़ हो रही है? इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में। तो मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज, यहां पर आपको हमने फोटोक्रोमेटिक ग्लास की इमेजेस दिखाई हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या होता है कि जब लाइट अभी कम है, ठीक है, लाइट मीन्स यहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम है, तब ये ग्लास कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। और जैसे जैसे आप बाहर धूप में जाते हैं, धूप में क्या होता है? जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तब ये ग्लास सडनली डार्क हो जाता है। तो आपने बहुत से लोगों को ये ग्लासेस पहनते हुए देखा होगा कि जब वो कमरे में अंदर रहते हैं, रूम में हैं, ऑफिस में हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह दिखता है। जब वो बाहर धूप में जाते हैं तो सडनली ये ग्लास डार्क हो जाता है, सन ग्लासेस की तरह काम करता है। तो दिस आर कॉल्ड फोटोक्रोमेटिक
ग्लासेस। अब फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में क्या होता है, द ग्लास कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ AgCl एंड CuCl। ठीक है, ग्लास में AgCl और CuCl के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और जब लाइट बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर आप धूप में जब जाएंगे तो ये Ag पॉजिटिव आयंस हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं कॉपर 1 पॉजिटिव को कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो Ag पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो कॉपर पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन हो रही है, और Ag पॉजिटिव की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, सिल्वर। ये जो सिल्वर के पार्टिकल्स बनेंगे ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ग्लास से, जिसकी वजह से ये डार्क शेड आता है, और वापस अगर आप बाहर से वापस कमरे में आ जाते हैं, लो लाइट कंडीशंस में आ जाते हैं, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। मतलब सिल्वर प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव वापस कॉपर 1 पॉजिटिव प्लस सिल्वर पॉजिटिव बना देंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव से 1 पॉजिटिव गया तो मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुई, और सिल्वर 0 से 1 पॉजिटिव में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई। तो इसका मतलब ये है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ओके, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें किस चीज़ की इमेज दी गई यहाँ पे, क्रैकर्स की, कि पटाखे जलाए जा रहे हैं। ओके, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग पटाखों का जो फायर क्रैकर्स हैं इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। अब ये जो कलर्स आते हैं ये तो डिफरेंट मेटल्स की वजह से होते हैं। ओके, डिफरेंट मेटल्स अगर हम डालते हैं पटाखों में तो उनकी वजह से अलग अलग तरह के कलर आते हैं। तो कलर से अभी हमें मतलब नहीं है, पर इन फायर क्रैकर्स में, इन पटाखों के जलने में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो मतलब अगर आप पटाखे जला रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैटरीज। आपके कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, या जो घर में डिफरेंट इक्विपमेंट्स में आप बैटरीज यूज़ करते हैं उनमें भी कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। कोरोजन की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन धीरे धीरे कोरोड होने लगता है, कोरोजन होता है। तो कोरोजन भी अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। या एक मेटल के ऊपर आपने पढ़ा होगा ऑक्साइड लेयर बन जाती हैं। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो धीरे धीरे, जैसे अगर आप अल्कली मेटल लें, को सोडियम लें, सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, उसको आप काट लें, सोडियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल, तो आपने उसका एक पीस लिया और इस पीस को आपने एकदम से काटा, नाइफ से काट दिया। काटने के बाद ये जो नया सरफेस जनरेट हुआ ये शाइनी होगा शुरू में, पर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन गई है। तो वो ऑक्साइड की लेयर बनना भी क्या है, अपने आप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ओके, फिर एजिंग की बात करते हैं तो एजिंग भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और एजिंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सांस लेना कुछ देर के लिए बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो अगर हम ब्रीदिंग बंद कर देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे, तो ना ऑक्सीजन आएगी, ना ऑक्सीडेशन होगी, और ना ही हम बूढ़े होंगे। तो है ना शॉर्टकट। ठीक है, तो एजिंग को आप आराम से रोक सकते हो। बस क्या करना है, दिन में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे आपको सांस लेना बंद करना है। ठीक है, सो दैट वाज अ फनी पार्ट। एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये हमें बता रहा है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में, कि कैसे कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम बहुत कोई पुराने कुछ साल 30-40 साल पुराना यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओजोन लेयर उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। पर अगर हम लेटेस्ट इमेजेस देखें तो यहाँ देखिए ओजोन लेयर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ठीक है, ओजोन लेयर यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है ये भी एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस की ही वजह से होती है। ठीक है, तो सिर्फ ये तो कुछ लिमिटेड मैंने आपको एग्जांपल दिए, आप बहुत सारे डे टू डे एग्जांपल लीजिए। फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेस हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पर
बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हम अलग अलग केमिकल्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, उनके बनाने में रिडॉक्स रिएक्शन यूज़ होते हैं। मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जी मतलब जहाँ पर मेटल्स को उनके ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। ओके तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पर आपको रिडॉक्स रिएक्शंस एक्शन में मिलेंगे। ओके सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब मूव करते हैं टुवर्ड द बेसिक डेफिनेशन कि रिडॉक्स के अंदर दो टाइप के हमने रिएक्शन देखने हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की यही होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसको बोलेंगे वो ऑक्सीडेशन शो कर रही है। सेकंड, एक और डेफिनेशन इसकी आप ले सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि किसी भी सब्सटेंस में या मॉलिक्यूल में या तो आप ऑक्सीजन गेन कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर से लाके उसमें ऐड कर रहे हैं, या ऑक्सीजन की जगह कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, इस तरह के, या नाइट्रोजन, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कि या तो आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं मॉलिक्यूल से या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के जैसा ही जो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उनको भी अगर हम रिमूव करें तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो मतलब या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या गेन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इन तीन मेन तरीकों से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली रिडक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। तो गेन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, लॉस की जगह आ जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, गेन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी गई है या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। मोर मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं, नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने का मतलब भी रिडक्शन है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ये आपको अल्टीमेटली याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शंस में ये जो हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ी कि ऑक्सीडेशन को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिडक्शन को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।